कैमरे में तुम्हारे ओपन में करना पूरी 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 डिस्प्ले पे करो ना। चौधरी हूँ, राष्ट्रीय कोर टीम का आजाद समाज पार्टी का सदस्य हूँ, राजस्थान का प्रभारी हूँ और अभी पार्टी ने मुझे गाजियाबाद सदर 56 पे जो उपचुनाव होना है उसका प्रभारी बनाया है। मेरे साथ में प्रदेश के सचिव और इस चुनाव के मुख्य प्रभारी भाई कपिल आजाद जी है, प्रदेश की कोर टीम के सदस्य भाई आनंद जी हैं, हमारे प्रदेश के मंडल के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी हैं, भाई विनय बौद्ध है, हमारे महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र सिद्धार्थ है, हमारे मंडल कोर कमेटी के सदस्य अशोक सम्राट जी है, भाई अफजान है और सभी हमारे वरिष्ठ चावला जी, शिव कुमार चावला जी है और वरिष्ठ सब पदाधिकारी हैं। आज बहुत सारे साथी हमारे अलग अलग दलों से, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी से को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में शामिल होने वाले, उसकी सूची हम बना के आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे बाद में। और क्योंकि पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को गलत कम्युनिकेशन हुआ समय का, हमारे साथियों ने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। खैर, अभी जो यहाँ पे मुद्दे हैं मैं उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ अभी बरसात हुई है और इस बरसात में खासकर जो विजयनगर क्षेत्र की हालत है वो बहुत ही खराब है, नारकीय है। वहाँ घरों में पानी भर रहा है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। 35 साल हो गए नगर निगम को बने हुए और 35 साल में नगर निगम इस शहर से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसका कारण ये है कि एक ही पार्टी का जो व्यापारी की पार्टी है और व्यापार करने वाले लोग ही उस पर काबिज है। इसकी वजह से 35 साल से एक ही पार्टी का मेयर और उन्हीं का बहुमत होने के कारण गाजियाबाद की दुर्दशा है। यहाँ हाउस टैक्स कभी भी बढ़ा दिया जाता, वह जो छोटे दुकानदार हैं उनका टैक्स दुकानों का कभी भी बढ़ा दिया जाता। यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। ठेकेदारी में कमीशन, जो विज्ञापन के बड़े बड़े होर्डिंग है उनके ठेके में, और जो सरकारी जमीन की लूट है वो सबको मालूम है। और विपक्ष क्योंकि यहाँ पे कमजोर रहा अभी तक, इसलिए इनके खिलाफ कोई मजबूत आवाज उठती नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम इस उपचुनाव में जीते। पहले भी हमने यहाँ मेयर का चुनाव लड़ा और जिस सीट पर भी चुनाव है उस सीट पर, उस एरिया में हम जीते हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का एमएलए रह चुका, लेकिन बहुत सारी जो ओबीसी की वोट है उनको बरगला के यह भारतीय जनता पार्टी 2 बार से विधानसभा में निर्वाचित हो रही है। हमारी कोशिश है कि उन लोगों को जिस तरह से अभी वो लोग छिटके हैं, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आया है, तो उससे उम्मीद लग रही है कि पिछड़े वर्ग के लोग अब भाजपा को छोड़ देंगे और उनके हक और हकूक की बात करने वाले लोगों के साथ में, खासकर गजिला के सांसद और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के साथ उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनकी नीतियों को मजबूत करने के लिए, अपने हक में आवाज उनके माध्यम से उठाने के लिए वो सब लोग हमारे साथ हैं। दूसरा जो यहाँ सबसे बड़ा स्टेज है वो है खुद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जैसे कि उसका नाम है, उसकी जिम्मेवारी है विकास करने की, डेवलपमेंट करने की, लेकिन उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा और कोई कार्य किया नहीं करेगा। सिर्फ वो प्लॉट बेचता है और मकान बना कर बेचता है। जबकि विकास का मतलब होता है कि आप स्कूल बनाए, आप अस्पताल बनाए और रोजगार सृजन का काम करें, लेकिन इस दिशा में कोई भी काम आज तक हुआ नहीं। और यही वजह है कि आज यदि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा और बड़े बड़े स्कूल मासूम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके लूट मचा रहे, तो उसकी जिम्मेदारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है।
उसी की नाकामी की वजह से आओ तालिबान, हमारे मेरठ मंडल के अध्यक्ष तालिबान, आओ राहुल, आ जाओ, आगे आ जाओ, आप कुर्सी आ जाओ। तो ये जो जैसे नगर निगम ने कई स्कूल यहाँ पे बनाए हैं और जिनमें गुणवत्ता की पढ़ाई होती है कम फीस में, सस्ती फीस पर, उसी तरह से जीडीए की जिम्मेदारी थी कि जीडीए भी यहाँ पे स्कूल और अस्पताल बनाता, ताकि गाजियाबाद के जो नागरिक है उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे उनके साथ लूटपाट न होती। अभी 15 दिन हम लोगों को जो यहाँ गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बनी है, जिसका मैं संरक्षक हूँ, 15 दिन हमें एक बीजेपी के ओनर के स्कूल के सामने सेक्टर 23 में लगातार धरने पे बैठना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के नाम पर प्रोडक्ट बना दिया, वो उनके लिए ग्राहक है और शिक्षा उनके लिए प्रोडक्ट है। तो इसको लेकर बड़ी लड़ाई की जरूरत है, लेकिन कोई भी एमएलए, बहुत सारे संघर्ष गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने किया, कई बार उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई बार जेल जाना पड़ा, और फिर लास्ट में जब बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री तक का भी घेरा हुआ 2 बार, एक बार निवाड़ी में और एक बार गाजियाबाद रामलीला मैदान में, तो तब उन्होंने हमसे फीस रेगुलेटरी का ड्राफ्ट मांगा था, जो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने बना कर दिया। लेकिन फिर शिक्षा माफिया जो भारतीय जनता पार्टी में है और जो एमएलए और एमपी बने हुए, उन्हीं के स्कूल में जाना था, आप लोग जानते होंगे। इसी का मेरठ रोड पे एमएलसी का एक राज्यसभा वाले का भी मेरठ रोड पे ही है, और बाकी के सेक्टर 23 में गोविंदपुरम में इधर तमाम स्कूल होने के हैं। शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है कि किसी पे पैसा होगा तो शिक्षा दिला पाएगा अपने बच्चों को, और यदि पैसा नहीं होगा तो शिक्षा से वंचित करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारत के संविधान में साफ लिखा कि शिक्षा और चिकित्सा का बाजारीकरण नहीं हो सकता। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के काम है, और यही एफिडेविट देकर जो सोसाइटी एक्ट 1956 का, यही एफिडेविट देकर कि हम केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, उससे पैसा नहीं कमाएंगे, ये देकर ही वो अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाते हैं। लेकिन सब जान रहे हैं कि वो लूट मचा रहे हैं, तो इस लूट पर पाबंदी नहीं लग पा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आजाद समाज पार्टी को ताकत मिले, और वो ताकत गरीब गुरबाओं के, जो हमारे मासूम बच्चे जिन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हमारे गरीब लोगों को जिन्हें स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए, उनकी आवाज तभी उठ सकती है विधानसभा लोकसभा में जब आजाद समाज पार्टी मजबूत हो। तो इन मुद्दों को लेकर, चाहे जल भराव की समस्या है, चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे भ्रष्टाचार है नगर निगम में, चाहे जीडीए का जो काम है उसे वो नहीं कर रहा, चाहे शिक्षा का बाजारीकरण है, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि यहाँ की महान जनता हमें ताकत देने का काम करेगी। देखिए, जैसे भाई सांसद बने हैं नगीना से, तो लोगों में एक उत्साह है, SC ST OBC और माइनॉरिटी में, खासकर मुसलमानों में एक उत्साह है और लोग शामिल हो रहे हैं। अन्य दलों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और यही आज प्रोग्राम यहाँ ज्वाइनिंग का है। तो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, और आने वाली जो 10 विधानसभा सीटें उपचुनाव की, उनकी तैयारी के सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई है। 10 सीटों पर हमारी पार्टी का संगठन काम कर रहा है। यहाँ गाजियाबाद सदर से सतपाल चौधरी जी जो है, सदर विधानसभा खाली हुई है, यहाँ काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ ज्वाइनिंग है, मीटिंग है, पार्टी के मंडल के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए। क्या लगता है किस तरीके के पदाधिकारी आएंगे, कौन सी पार्टी से आएंगे, कितने लोग आज जो है ज्वाइन करेंगे आजाद समाज पार्टी में? कुछ अपने पास में लिस्ट है इस तरीके की? लिस्ट बन रही है और सैकड़ों लोग आज यहाँ बैठे हैं जो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इनमें जो है हमारे एक पुराने साथी हैं अफजल अहमद सैफी, जो पहले पार्टी में ही थे, छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब दोबारा उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और पूरे प्रदेश में सिलसिला चल रहा है। मैं परसों भी अमरोहा था, हजारों लोगों ने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान और ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। लोग बड़े जोश और खरोश के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो 85 और 15 की लड़ाई है, उसी एजेंडे पर पार्टी काम कर रही है। जब तक बहुजन शासक
और बहुजन मिशनरी लोग इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो जाते। भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये काम जारी रहेगा और चलता रहेगा। अभी हाल ही में कल जो है एक रेजोल्यूशन पास किया भाजपा ने कि 25 जून को जो है संविधान काला दिवस मनाएंगे। क्या लगता है कि इस तरीके से भाजपा जो है संविधान को कलंकित करने का काम कर रही है या उसके प्रति काम कर रही है? संविधान काला दिवस मनाएंगे। हाँ। उन्होंने ये संविधान काला दिवस जो है इमरजेंसी के मद्देनजर रखते हुए किया है कि जैसे सन 77 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लगाया था, संविधान की उपेक्षा की थी, संविधान को दरकिनार करते हुए। तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने जो किया किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आज? संसद की बगल में संविधान जलता है और भाजपा के सारे एमपी और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। संविधान का घोर उल्लंघन होता है। इस देश में नासिर में औरंगजेब और फरीद को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। दलित आज भी घोड़ी के नाम पर, मटका छूने के नाम पर और पता नहीं कैसी कैसी संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो तो क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये संविधान विरोधी पार्टी है। ये अडानी और अंबानी की पार्टी है। ये काला दिवस मनाए या कैसा दिवस मनाए, मेरा ये मानना है कि संविधान की रक्षा यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कर रही है और करती रहेगी। अभी हाल ही में संसद भवन के प्रांगण से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटा दी गई, जिसको नमन करने के लिए लाखों लाखों लोग जो है 14 अप्रैल 6 दिसंबर के दिन जो है उस प्रांगण में जाकर उनको नमन किया करते थे। भाजपा की इस साजिश का भी कुछ कहेंगे इसके लिए? देखो, मैंने जहां तक सुना है वो प्रतिमा हटाई नहीं गई है, वो पीछे लगाई गई है। जितने भी महापुरुष थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उसमें महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो उनकी प्रतिमा को वहां से हटा करके संविधान का एक पीछे स्थल है, वहां पर उनको स्थापित किया गया। पहले आगे होती थी, अब वो पीछे लगा दी गई। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि उसको पीछे करके जो है उस व्यक्ति को धूमिल करना चाह रहे हैं? उपेक्षित किया गया है। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं और इस देश के आइकॉन हैं और दलितों, शोषितों और वंचितों के वो सबसे बड़े रक्षक रहे हैं इस देश में, पहले कानून मंत्री हैं। तो उनकी प्रतिमा वहां से हटाना वो सही नहीं है। मेरी नजर में उस प्रतिमा को वहां लगाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी किसी के साथ में, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी या इंडिपेंडेंट खुद अपने पसंद? नहीं, अकेले लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी सभी 10 विधानसभा उपचुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी और 10 की 10 सीटें हम जीत करके विधानसभा में आएंगे। गाजियाबाद की सीट का क्या अनुमान है? क्या लगता है कि गाजियाबाद की सीट पर कब्जा कर पाएंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से भाजपा इस सीट पर काबिज है? देखो, यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे, जो अब एमपी बन गए हैं, उन्होंने यहाँ कोई कार्य नहीं किया है और उनकी बहुत मुखालफत है इस सीट पे। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ मुसलमान और दलित बहुसंख्यक हैं। इस हिसाब से यहाँ पे बहुजन उम्मीदवार कोई होना चाहिए और बहुजन उम्मीदवार के रूप में हमारे पास यहाँ सतपाल चौधरी जी काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये बहुजन समाज से आते हैं और ये सीट आजाद समाज पार्टी को देंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे। राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण पे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए एससी और मुस्लिम का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो आप कैसे आप मतलब इसको जज कर पाएंगे कि आप सीट? मैंने अभी क्या कहा आपसे पहले? मैंने कहा सतपाल चौधरी भी बहुजन समाज से आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को छोड़ दें हम तो 6743 जातियां बहुजन समाज की हैं। उसमें सतपाल चौधरी भी बहुजन समाज से आते हैं और पिछड़ी जातियों का, जैसे भी चौधरी साहब ने कहा, यहाँ एससी का 1 लाख और एससी मुस्लिम का 1 लाख और 2 लाख ओबीसी का, अगर यही वोट जोड़ दें तो बताइए सतपाल चौधरी को कौन हरा देगा? कोई हरा नहीं सकता। देखा जाए वोट बैंक की अगर बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन इस बार जो है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पे वो वोट ट्रांसफर हुआ है, तो क्या आपको अनुमान है कि आजाद समाज पार्टी में ट्रांसफर होगा? बहुजन समाज पार्टी अपनी गलतियों की वजह से
अपनी साख खो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी बीता हुआ कल हो चुकी है। अब दलित समाज समझ चुका है कि उनका एक बहुजन नायक इस देश में पैदा हो चुका है और वो बहुजन नायक चंद्रशेखर आजाद है। जिस तरीके से आप बहुजन समाज पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के अंदर जितने नेता हो कहीं ना कहीं उसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उसको क्या कहेंगे? कहाँ है मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना कहाँ है कितने बहुजन? नाम गिनवाए? भाई हमारी पार्टी का एक सांसद है, बहुजन समाज पार्टी का एक भी नहीं है। आपकी पार्टी में कितने लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए, उसी पार्टी से निकल के आप बसपा को खत्म कैसे कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जितना बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो आज सोच चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उनके लिए ना बोलती हैं ना कहीं जाती हैं। आज इस देश में यदि कोई बोल रहा है, लड़ रहा है, सड़क पर संघर्ष कर रहा है बहुजनों के लिए, तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट अब बीएसपी को ना जाकर के एएसपी की तरफ आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे प्रमुख देखा है बहुजन समाज पार्टी की जी, आपने बार-बार चौधरी साहब का नाम लिया, तो क्या उम्मीदवार हैं ये फाइनल हो चुके हैं? अभी जो दिशा निर्देश हैं ऊपर से वो सतपाल चौधरी के लिए ही हैं। जो भी शीर्ष नेताओं का आदेश होगा हम उसी पे पालन करेंगे। अभी तक ये फाइनल है उम्मीदवार तो? मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व फाइनल, अभी इशारा इन्हीं की तरफ है। चलो ठीक है।